श्री नाभाजी अपने गुरुदेव के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की। श्री अग्रदास हरि भजन बिना काल वृथा नहीं बीतयो। श्री अग्रदास हरि भजन बिना काल वृथा नहीं बीतयो। श्री अग्रदास हरि भजन बिना काल वृथा नहीं बीतयो। श्री अग्रदास हरि भजन बिना काल वृथा नहीं बीतयो। अभी तक जिस रस की चर्चा हो रही थी उस रस की निष्पत्ति होती ही तभी है जब हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बीतता। श्री अग्रदास हरि भजन बिना काल वृथा नहीं बीतयो। श्री अग्रदास हरि भजन बिना काल वृथा नहीं बीतयो। श्री अग्रदास हरि भजन बिना काल वृथा नहीं बीतयो। श्री अग्रदास हरि भजन बिना काल वृथा नहीं बीतयो। साधो जी सदाचार ज्यों संत साधो ये सदाचार जो संत। साधो जी सदाचार ज्यों संत साधु जी सदाचार जो संत। प्राप्त जैसे करिया प्राप्त जैसे करिया। प्राप्त जैसे करिया। प्राप्त जैसे करिया। साधो जी सेवा सुमिरण सावधान। साधु जी सेवा सुमिरन सावधान। साधो जी सेवा सुमिरण सावधान। साधु जी सेवा सुमिरन सावधान। चरण राखो चित लाए। चरण राखो चित लाए। चरण राघो चित लाए। चरण राखो चित लाए। साधो जी प्रसिद्ध बाग सो प्रीति। साधु जी प्रसिद्ध बाग सो प्रीति। साधो जी प्रसिद्ध बाग सो प्रीति। साधु जी प्रसिद्ध बाग सो प्रीति। सुहथ कृत करत निरंतर। सुहत कृत करत निरंतर। सुहथ कृत करत निरंतर। सुहत कृत करत निरंतर। साधो जी रसना निर्मल नाम। साधु जी रसना निर्मल नाम। साधो जी रसना निर्मल नाम। साधु जी रसना निर्मल नाम। मनहु बरसत धारा धर। मनहु बरसत धारा धर। मनहु बरसत धारा धर।
भक्ति दत्त मन बच क्रम करी अटल दयो। श्री कृष्णदास कृपा करी भक्ति दत्त मन बच क्रम करी अटल दयो। श्री अग्रदास हरि भजन बिना काल बिता नहीं। श्री अग्रदास हरि भजन बिना काल व्यथा नहीं बीतयो। श्री अग्रदास हरि भजन बिना काल वृथा नहीं बीतयो। श्री अग्रदास हरि भजन बिना काल व्यथा नहीं बीतयो। श्री अग्रदास जी ने हरि भजन के बिना एक क्षण भी व्यर्थ व्यतीत नहीं किया। अर्थ स्पष्ट है। आप लोग कहेंगे रामदास, कृष्णदास, गोविंद दास, माधव दास, मुकुंद दास, दामोदर दास, जानकी दास, राधा रमण दास, सीता रमण दास नाम क्यों नहीं रखा? श्री अग्रदास नाम क्यों इनके गुरु श्री कृष्णदास बिहारी जी ने इनका नाम श्री अग्रदास क्यों रखा? बोले श्री किशोरी जी की जितनी सहचरियां हैं इनमें यह अग्र हैं, सबसे आगे है। और वह अग्र सखी का ही नाम चंद्रकला जी है। और पुष्प वाटिका में युगल का प्रथम मिलन कराने वाली भी यही है। इसलिए वे चंद्रकला जी अग्र सखी ही इस रूप में अवतरित हुई हैं। ये त्रिकाल दृष्टा श्री बिहारी जी जानते हैं, इसलिए विचार पूर्वक नाम रखा श्री स्वामी अग्रदास। गोस्वामी जी ने भी इसका संकेत किया है। चली अग्र करी पी सखी सोई, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई प्रिय सखी अग्र। देहली दीपकन न्याय से प्रिय सखी अग्र और अग्र करी, अग्र सखी को अग्र करके जो जानकी जी की प्रिय सखी है। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। प्रीति पुरातन लगे न कोई, प्रीति पुरातन लगे न कोई। देखिए महापुरुषों के चरित्र में, संतों के चरित्र में सबसे प्रधान बात जो होती है महाराज जी, आचार्यों के चरित्र में, महापुरुषों के चरित्र में, गुरुजनों के चरित्र में, संतों के चरित्र में जो सबसे प्रधान बात होती है, सबसे प्रमुख बात होती है, उनका लोकोत्तर सदाचार। सदाचार किसको कहते हैं? सत्पुरुषों ने वेदादि शास्त्रों का अनुसंधान करके भगवान की आज्ञा रूप वेद का आदर करते हुए उस संपूर्ण वैदिक धर्म को अपने व्यवहार में जिन्होंने प्रतिष्ठित किया है, अपने आचरण के द्वारा उसे प्रतिष्ठित किया है, उस आचार को ही परम प्रमाण मानकर चलना, इसको सदाचार कहते हैं। बहुत ऊंची बात है। आप चाहे जितने बड़े पंडित हो, चाहे जितनी तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो, आप धर्म और सदाचार का निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि श्रुतयो विभिन्ना स्मृतयोऽपि भिन्ना नैको मुनिः यस्य मतं न भिन्नम्।
धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतस्स पंथा। इसी को सदाचार कहते हैं। स्मृतियां, वेद की ऋचाएं अपने अपने स्थान पर सब ठीक है। किस प्रकरण में किस भाव को लेकर कौन सी श्रुति किस प्रयोजन से कही गई है, हम लोग नहीं विचार कर सकते और उनमें उलझ के रह जाएंगे तो हो सकता कुछ का कुछ समझ लें। जैसे श्रुतियों में ही उलझकर आसुरी वृत्ति वाले लोगों ने हिंसात्मक यज्ञ शुरू कर दिए। वे ठीक ठीक से तात्पर्य समझे होते कि हिंसा का कथनचित कहीं निरूपण भी है तो वो विधान में नहीं है अपितु उसके निषेध में है। ठीक से न समझने के कारण वो हिंसा कोई और कहने लगे वैदिक की हिंसा हिंसा न भवति। हिंसा जो प्रत्यक्ष पाप है उसे वे धर्म कहने लगे। स्मृतियां भी भिन्न भिन्न हैं और सभी महात्माओं ने, स्मृतिकारों ने हम जीवों के कल्याण के लिए ही सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। लेकिन उनके पूर्वापर भाव, उनके विधि निषेधात्मक स्वरूप को, उनके सारे पक्षों को विचार करके फिर उनका परम परम तात्पर्य किसमें है ये हम लोग अपनी मोटी बुद्धि से नहीं समझ सकते। इसलिए केवल स्मृति को देखेंगे तो भी चक्कर में पड़ जाएंगे। अब रही धर्म की बात, वो हमारी पंडिताई के बस की बात नहीं है, क्योंकि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का तत्व किसी कंदरा में छिपा हुआ है। अरे बोले भले आदमी फिर हम करें क्या, करो क्या, सीधी सादी बात है। महाजनो इनगत सपन था। गुरुजी, दादा गुरुजी, परदादा गुरुजी, उनके गुरुजी, उनके भी गुरुजी, पिताजी, पितामह, प्रपितामह, प्रपितामह के भी प्रपितामह और अंत में गोत्र के प्रवर्तक ऋषि जिस मार्ग पर चल के गए हैं उस मार्ग का अनुसरण करना ये हमारा मार्ग है। महाजन गता सपन था। हमारे पूज्य गुरुदेव जिस मार्ग पर गए हैं, गुरुदेव के गुरुदेव जिस मार्ग पर गए हैं और हमारे संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य चरण जिस मार्ग पर गए हैं उस मार्ग पर चलना ये हमारे लिए मार्ग है। इसी को सदाचार कहते हैं। नारायण सिद्धावस्था को प्राप्त होने के बाद भी, सिद्धावस्था हमारे यहाँ वैष्णवों में सिद्धावस्था चमत्कार को नहीं कहते हैं। सारा जगत भगवत रूप दिखने लग जाए इसको सिद्धावस्था कहते हैं। भगवत साक्षात्कार हो जाए इसको सिद्धावस्था कहते हैं। ज्ञान वैराग्य भक्ति परिपक्व हो जाए इसको सिद्धावस्था कहते हैं। पानी को घी बना देना और घी को पानी बना देने को हमारे यहाँ सिद्धावस्था नहीं माना जाता। हाँ, ये भी प्रकट हो जाते हैं महापुरुषों में, लेकिन इसे सिद्धावस्था नहीं मानते। संपूर्ण विराट भगवान का रूप है, यह अनुभव होने लगे, ये अवस्था सिद्धावस्था है। इस अवस्था पर पहुंचे हुए महापुरुष के लिए कोई भी विधि निषेध का बंधन नहीं रहता, कोई भी कर्तव्य कर्म शेष नहीं रहता, वो जीवन मुक्त हो जाता है। लेकिन वह जीवन मुक्त महापुरुष भी अपने अनुवर्तियों में सदाचार की प्रतिष्ठा के लिए कोई कर्म शेष न होने पर भी वो पूर्व पुरुषों के द्वारा अनुष्ठित सदाचार को दृढ़ता पूर्वक पालन करता है। क्योंकि हम जानते हैं हम एक दिन तिलक नहीं लगाएंगे तो चेलों की तो वैसे ही श्रद्धा नहीं है तिलक में। वो कहेंगे इसका मतलब वो तिलक विलक लगाना भी ज्यादा जरूरी नहीं है। तो हम सिद्ध भय न होए, चेला जरूर सिद्ध हो जाएंगे। हाँ, महापुरुष को कोई आवश्यकता नहीं रही, लेकिन उसे करने चाहिए, क्योंकि उसकी जो अवस्था है और एक सामान्य जीव की जो अवस्था है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग महापुरुषों की नकल करते हैं लेकिन यह नहीं देखते हैं कि उनकी अवस्था क्या है और हमारी स्थिति क्या है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा कि यदि मैं स्वयं कर्म का अनुष्ठान न करूं, यदि ह्यहम न वर्तेयम, यदि मैं स्वयं न करूं तो उत्सीदयुर्मे लोकाः उपहन्यामिमाः प्रजाः
ये सारी प्रजा का आचार नष्ट होगा और फिर मुझे लोग दोषी बतावेंगे। इसलिए यद्यदाचरित श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जनाः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं उनके अनुवर्ती लोग वैसा ही आचरण करते हैं। आज अनेक पंथों ने वेद विरुद्ध कल्पनाएं कर ली हैं। जैसे गायत्री का अधिकार सबको है, ये वेद विरुद्ध कल्पना है। मृतक के श्राद्ध की जरूरत नहीं है, सूतक नहीं लगता, मृत्यु भोज मत करो, ये सब अशास्त्रीय व्यवस्थाएं हैं और ये बुद्धि के अजीर्ण का दुष्परिणाम है। ऐसा करने वाले लोग, समय के अनुकूल मनमाने धर्म की व्याख्या करने वाले लोग, उनकी भलाई नहीं होगी, वे नरक जाएंगे, निश्चित नरक जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्यव्यवस्थितौ दृष्ट्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में व्यक्ति प्रमाण नहीं है, किसी व्यक्ति के विचार प्रमाण नहीं है, किसी मनुष्य का कोई तर्क कुतर्क प्रमाण नहीं है। वेद प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, व्यास वाल्मीकि प्रमाण है। आज तुम्हारा सूतक ही खत्म नहीं हो रहा, जीवन भर का सूतक है। हमें अपनी कुल परंपरा, सनातन धर्म की परंपरा का यथावत आदर करना चाहिए, नहीं तो उसको दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। अरे मेरी बात मत मानो, भगवान के पिताजी की बात तो मानो। हम तो सामान्य आदमी हैं। कृष्ण भगवान के पूज्य पिताजी नंद बाबा कह रहे हैं, भगवान के बाप की बात सुन लो। नंद बाबा कह रहे हैं, य एवं विसृजेत धर्मम पारम परियागतम नरः कामाल लोभात भयात द्वेषात सवई नापनोति शोभनम। परंपरा से प्राप्त धर्म और सदाचार की मर्यादा का जो अतिक्रमण करते हैं, चाहे काम से, क्रोध से, भय से, लोभ से, उनका कभी कल्याण होता नहीं। नंद जी कह रहे हैं, इसलिए सदाचार ज्यों संत, संतों का महाराज जी सदाचार ही होता है। उनकी एक रहनी होती है, अरे रहनी नहीं, उनकी नजर बता देती है ये संत हैं। उनके रोम रोम से सील गुण टपकता है, बरसता है। ऐसे सदाचार ज्यों संत प्राप्त जैसे करिया। प्राप्त माने भगवत प्राप्त महापुरुषों का जैसा सदाचार जिसका उन्होंने पालन किया, उसी को आदर्श मान करके श्री अग्र स्वामी जी ने उसे अपने चरित्र में प्रतिष्ठापित किया। ये जो भाव है वो तो इतना महीन है, इतना सूक्ष्म है कि कितना कितना माने सारातिसार रस है। वो तो ऐसा है कि किसी को भनक न पड़े। महाराज जी बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगींद्र, महामुनिंद्रों को, सिद्धों को वह रस दुर्लभ है। वो रस संसारियों के सामने, विषयी पुरुषों के सामने प्रकट होकर दिखाने की चीज नहीं है। नाभाजी कह रहे हैं अपने गुरु जी के बारे में, सदाचार ज्यों संत प्राप्त जैसे करी आए। पूर्व पुरुषों ने, भगवत प्राप्त महापुरुषों ने, श्री पैहारी जी ने, श्री अनंतानंदाचार्य जी ने, श्री रामानंदाचार्य जी ने, ये सब परंपरा के आचार्यों ने जिस रहनी को स्वीकार किया है, उसी रहनी को, उसी सिद्धांत को अग्र स्वामी जी ने अपने व्यवहार के रूप में आत्मसात किया। और क्या किया? बोले सेवा सुमिरण सावधान चरण राघव चितला। बहुत ऊंची बात है नीलमणि जी। सेवा सुमिरण होता क्या है महाराज जी? समस्या क्या होती है कि सेवा वाले केवल सेवा की महिमा गाते हैं,
वो नाम जप नाम कीर्तन भजन को ज्यादा महत्व। अरे बोले क्या है, ये तो निठल्लों का धंधा है, कोई धंधा नहीं तो माला लेके बैठ गए। काम करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। चाम प्यारी नहीं होती, काम प्यारा होता है, ऐसा भी लोग कहते हैं। और जो भजन वाले हैं वो कहते हैं ये टूकना मांजना, झाड़ू लगाना, रसोई बनाना, गोबर उठाना, ये गुरु महाराज की सेवा करना, आरती पूजा करना, ये सब बेकार है। यही सब करना था तो घर में हर हाँकते, दुकान पे बैठते। साधु सेवा करने के लिए साधु बने हैं क्या? तब किस लिए साधु बने हो? भजन के लिए साधु बने। भजन करते हैं, भजन करेंगे। यह एक बहुत बड़ा दोष है। भजन के बिना, नाम जप के बिना, भगवत स्मरण के बिना सेवा के नाम पर पाखंड होगा, आडंबर बनेगा, सेवा के नाम पर अपराध बनेंगे। यदि जीवन भगवत स्मरण से शून्य है तो सेवा नहीं बनेगी, सेवा के नाम पर नाटक होगा, सेवा के नाम पर दुकानदारी होगी। यदि नाम जप का बल नहीं होगा, यदि भगवत स्मरण का बल नहीं होगा तो। और केवल स्मरण किया जा रहा है और शरीर से कोई ठाकुर जी का कैंकरी नहीं किया जा रहा है, सेवा नहीं की जा रही है, तो ये बात पक्की तौर पर समझ लीजिए। हम लोग जो कुछ खाते हैं, अन्न पाते हैं कि नहीं? प्रसाद पाते हैं, अन्न पाते हैं, वैसी सिद्ध भावना तो हमारी है नहीं कि ब्रह्मवन निर्विकारम स्यात् यथा विश्वस्तथैव स। ये भावना तो अभी पदार्थ की भावना बनी हुई है, प्रसाद की भावना का उदय नहीं हुआ। हम उदाहरण दे रहे हैं। हमारे यहां ठाकुर जी के यहां किसी व्यक्ति ने एक बोरी अन्न दिया, अपने खेत में पैदा हुआ अन्न दिया। एक बोरी नहीं, एक सेर अन्न देने वाले के मन में भी कामना होती है कि हम साधु को एक सेर अन्न दे रहे हैं तो हमारा घर में सब ठीक रहे, कोई आफत नहीं आवे, कोई संकट नहीं आवे, लड़के बच्चे मजे में रहें, कोई हाली बीमारी ना आवे हैं, और सब बढ़िया ही बढ़िया हो। दुनिया पागल नहीं है, एक दाना को दाव पर तब लगाती जब 1000 दाना मिलने की इच्छा होती है उसको। एक मुट्ठी 1000 मुट्ठी की आशा से देती है एक मुट्ठी। दुनिया बाबरी नहीं है। तात्पर्य हमारे कहने का यह है कि चाहे अन्न हो, वस्त्र हो, द्रव्य हो, इसमें मनुष्य की कामना छिपी हुई है। और अन्न धन आदि के उपार्जन में कुछ न कुछ दोष पाप जरूर बनते हैं। अब खेती करते हैं, कितने जीवों की हिंसा होती है, जोतने से लेके काटने बोने तक तमाम जीव मारे जाते हैं कि नहीं? किसी को हंसाया जाता तो किसी को रुलाया जाता, किसी का घर छीना जाता। वो सारा दोष भी अन्न में रहता है और वही अन्न हम खाएंगे और वो अन्न बिना सेवा के पचेगा नहीं। और जब पचेगा नहीं तो नाम जप में मन नहीं लगेगा, भजन करोगे पर वृत्ति वहां नहीं रहेगी, वृत्ति भोगों में रहेगी, भजन में नहीं रहेगी। इसीलिए हमारे पूज्य श्री खाकचौक वाले महाराज जी और पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, ये दोनों महापुरुषों का यही विचार मत सिद्धांत था। हमारे दोनों गुरुजन यही बताते थे कि देह की शुद्धि सेवा के बिना नहीं, और अन्न पचता सेवा के बिना अन्न नहीं पचता है। इसलिए साधु को सेवा जरूर करनी चाहिए। गृहस्थ का अन्न नहीं तो पचेगा नहीं। इसी के लिए हमारे यहां मठों में ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा की व्यवस्था है कि हम एक बार बढ़िया से पसीना निकल गया, सेवा कर दी, फिर महाराज एक माला भी जपोगे तो अश्रु पुलक कंप आदि सात्विक भाव जगने लग जाएंगे।
और यदि सेवा नहीं करोगे तो सुमिरन में भी दोष बनते रहेंगे। इसलिए केवल सेवा जरूरी नहीं है और केवल सुमिरन जरूरी नहीं है, सावधानी पूर्वक दोनों साधक को करना चाहिए। सेवा भी करनी चाहिए और नाम जप भी करना चाहिए। इसलिए पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज कहते थे, काम करते रहो और नाम जपते रहो। काम भी करते रहो, शरीर से सेवा करते रहो और जिह्वा से श्री ठाकुर जी का नाम लेते रहो। सेवा सुमिरन सावधान, प्रमाद पूर्वक न तो भजन करना चाहिए और न प्रमाद पूर्वक सेवा करनी चाहिए। छोटी सी छोटी सेवा करें, बहुत श्रद्धा, बहुत भावना और बहुत विवेक विचार पूर्वक सेवा, सावधान होकर के सेवा। और सेवा नहीं करेंगे तो क्या होगा? श्री अग्र स्वामी जी की वाणी में, चाकरी चोर, ध्यान से सुने, चाकरी चोर हाजिर कबल, चाकरी चोर हाजिर कबल, इतने हूँ पर आस, गाड़र आनी ऊन को बांधी चरे कपास। अग्र स्वामी जी कहते हैं चाकरी चोर, न गौ सेवा करना चाहते, न गुरु सेवा करना चाहते, न माता पिता की सेवा करना चाहते, न संतों की सेवा करना चाहते, न भगवान की सेवा करना चाहते हैं, सेवा में काम चोरी करते हैं। और हाजिर कवल, भोजन के लिए हर समय तैयार रहते हैं, फिर भी आशा लगाते हैं कि सप्तावरण भेद कर विरजा स्नान करते हुए सीधे त्रिपाद विभूति में जाएंगे। बोले ये तो वही बात हुई कि गाड़र आनी ऊन को बांधी चरे कपास। बिना सेवा के अन्न पचेगा नहीं। बाबाजियों के लिए नहीं करें, गृहस्थों के लिए भी करें। घर में ठाकुर जी का प्रसाद पाते हो तो घर में सेवा जरूर करो। खाली हुकूमत मत चलाओ, पाते हो तो सेवा करो। ये तो वैसी ही हुई कि गाड़र आनी ऊन को बांधी चरे कपास। एक गरीब आदमी था, उसके 1 बीघा खेत था और बहुत गरीबी हालत थी। उस खेत में उसने कपास बो लिया। एक व्यक्ति ने उसको सलाह दी कि एक भेड़ खरीद लो, भेड़ का ऊन होगा और खेत में कपास है ही है, दोनों मिला करके दरी चादर कंबल कुछ बना लेना, बाजार में बेच लेना, अच्छा पैसा मिल जाएगा। उसने कहा ठीक है। बेचारा कर्ज करके एक भेड़ खरीद के लाया और भेड़ ही पूरा खेत चर गई। अभी उसमें कपास आया ही नहीं था, छोटी छोटी पौध थी और भेड़ पूरा खेत खा गई। यही बात है, गाड़र आनी ऊन को, ये देहरूपी गाड़र सेवा के लिए मिली थी और स्मरण के लिए मिली थी, न तो सेवा बनी। गुरु गोविंद की सेवा नहीं बनी, गौ ब्राह्मण की सेवा नहीं बनी और कपास सब चर गई। राशन पानी इतना चर लिया कि महाराज अभी जिंदगी बहुत बाकी है, पर डॉक्टर ने कह दिया अब तेल मत खाओ, अब नमक मत खाओ, अब शक्कर मत खाओ। क्यों? कंट्रोल में जितनी मिली थी तौल के, वो 100 साल में खानी थी, वो तो 85 साल में खा गए शक्कर सब। तो अब बाकी समय तो बिना शक्कर के बिताना पड़ेगा। बांधी चरे कपास। सेवा सुमिरन सावधान, चरण राघव चितलाए। सेवा में सावधान और स्मरण में सावधान रह करके आपने जो है
भगवान के चरणों में मन को लगाया। देखिए, सेवा में सावधानी बहुत जरूरी है। यदि सेवा में सावधानी नहीं होगी, भगवान की सेवा में, गुरु महाराज की सेवा में, तो 32 अपराध बनेंगे। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में इन श्लोकों को श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने उद्धृत किया है। अग्र स्वामी जी ने 32 सेवा अपराध और 10 नामापराधों से बच करके और सेवा की। सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चित लाए, और प्रसिद्ध बाग सो प्रीति सुहत कृत करत निरंतर। रेवासा धाम में आज भी श्री शिवनरंजनी वाटिका है, उसमें निकुंज भाव से अग्र स्वामी जी अपने कर कमल से सेवा करते थे। यहां महाराज जी लिखा सुहत, हाथ तो हाथ है, सुहत क्या है? बोले युगल प्रियालाल की सेज अपने हाथ से सजाना, रस भावना का ध्यान स्वयं करना, एक एक तृण और पत्ते को साफ करना, इस भावना से युक्त होकर जो निकुंज की सेवा कर रहे हैं वे हाथ ही सुहात है। कहते आपने जब वाटिका बनाई और उसको सुसज्जित किया, आप रस भावना में बैठकर ध्यान कर रहे थे। ये रेवासा पीठ की ही घटना है। उसी समय साक्षात किशोरी जी अष्ट सहचरियों के सहित उस यमन रंजनी वाटिका में पधारी है। इसी को नाभाजी ने कहा, प्रसिद्ध बाग सो प्रीत सुहृत कृत करत निरंतर। निरंतर सेवा करते हैं। उस समय जब आपको श्री किशोरी जी का अष्ट सहचरियों के सहित दर्शन हुआ, तब आपके वाणी प्रकट हुई। बिना बजाए गाए इसको कहेंगे, क्यों समय कम है। ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी, ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी। अति मधुर बचन तो तरे त्रयताप मोचनी। शोभित नवनील बसन मंद हास रुचिर दसन। झलकत उर्माल सकल देव बंदनी। नूपुर पग बजत मानो साम वेद करत गान। नूपुर पग बजत मानो साम वेद करत गान। क्षुद्र घंटी रुचिर नाद उर आनंदनी। ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी। जगत मातु सखिन संग बिहरत बहु करत रंग। जगत मातु सखिन संग बिहरत बहु करत रंग। अग्रदास निरखत छवि। अग्रदास निरखत छवि। मैं प्रत्यक्ष इस झांकी का दर्शन कर रहा हूं। श्री अग्रदास निरखत छवि भवन कंदनी। ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी। ये तो उनकी सेवा है। और स्मरण क्या है महाराज जी? ये सेवा की चर्चा की, सेवा स्मरण सावधान। अब स्मरण क्या है? निकुंज भाव की सेवा। और स्मरण क्या है? बोले रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर। जैसे सावन भादों की घनघोर घटा गरज करके झड़ी लगा देती है पानी की, ऐसे ही अग्र स्वामी जी की जिह्वा से ही युगल नाम श्री सीताराम नहीं, रोम रोम से युगल नाम की झड़ी लगी रहती थी। इसी को कबीर साहब ने कहा है, रोम रोम हर ठौर से भाई ररंकार धुनि हो ये सदाई। जब ये स्थिति हो जाती है रसना निर्मल नाम मनु बरसत धाराधर, तब क्या होता है? राम सिया सबके पितुमाई
हरदम सन्मुख परें दिखाई। फिर श्री सीताराम जी का निरंतर दर्शन होने लग जाता है। इस अवस्था को पहुंचे हुए हमारे वृंदावन के नित्य सिद्ध रसिकाचार्य वो अपलक नेत्रों से युगल की रसकेली का दर्शन करते हैं। क्यों? उसका कारण क्या है? जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। श्री स्वामी हरदास जी के संबंध में नाभाजी महाराज ने कहा। अब देखिए दोनों के छप्पे में भी एकता हुई कि नहीं? इधर रसना निर्मल नाम मनोबर सद्धारधर, यहां जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी। वहां शाहनशाह अकबर खड़ा है दर्शन के लिए, यहां महाराजा मान सिंह दर्शन के लिए खड़े हैं। हा रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर। कहते भाई ये भक्ति कहां से प्राप्त हो गई अग्र स्वामी जी को? बोले यह गुण साधनते नहीं हुई, यह गुण साधनते नहीं हुई। तब ये कैसे मिली है भक्ति? हा अंतिम बात है महाराज जी, गुरु कृपा के बिना कुछ भी मिलता नहीं, आचार्य अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं मिलता। श्री कृष्ण दास कृपा करि भक्ति दत्त। सदगुरुदेव भगवान श्री गलता पीठ के संस्थापक, यदि हम उन्हें तृतीय रामानंदाचार्य कहें तो अतिशयोक्ति नहीं। वस्तुतः गलिता पीठ श्रीमद रामानंद पीठ ही स्थापित हुआ। क्योंकि जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के पट्ट शिष्य प्रधान शिष्य अनंतानंदाचार्य जी और उन अनंतानंदाचार्य जी के प्रथम पट्ट शिष्य श्री कृष्णदास पयहारी जी महाराज, इसलिए श्री रामानंद संप्रदाय की सर्वोपरि पीठ गलिता पीठ है। श्री कृष्णदास कृपा करि भक्ति दत्त। श्री कृष्णदास पयहारी जी ने कृपा करके भक्ति दत्त, भक्ति दे दी। मन बच क्रम करी अटल दयो। मन वाणी क्रिया से अटल भक्ति अग्र स्वामी जी के हृदय में विराजमान कर दी। जैसे श्री स्वामी आसुधीर देव जी ने संपूर्ण ज्ञान भक्ति वैराग्य और रस स्वामी जी के भीतर प्रतिष्ठित कर दिया, ऐसे ही श्री पयहारी जी महाराज ने संपूर्ण ज्ञान भक्ति वैराग्य और रस निकुंज की भावना अग्र स्वामी जी के हृदय में प्रतिष्ठित कर दी। यह गुण साधन ते नहीं हुई, यह गुण साधन ते नहीं हुई, सदगुरु कृपा पाव कोई कोई है। गुरु की कृपा से किसी किसी को मिलता है। आप निरंतर अष्टयाम सेवा करते, एक दिन की बात है, उसी रेवासा धाम में सीमन रंजनी वाटिका में बैठकर निकुंज भावना में आप सेवा भावना में डूबे हुए थे। और महाराज जी वहां सबके प्रवेश की अनुमति नहीं थी। स्वामी जी जब भीतर प्रवेश कर जाते तो किसी का प्रवेश नहीं होता था। हाँ, अग्र स्वामी जी को वो पावर था, वो जा सकते थे किसी विशेष परिस्थिति में, क्योंकि जैसे आचार्य हैं वैसे ही उनके उसी कोटि के उनके शिष्य हैं। जैसे स्वामी जी के निकट निरंतर श्री विठल विपुल देव जी विराजते, ऐसे ही अग्र स्वामी जी के निकट निरंतर नाभा गोस्वामी जी विराजते। इसलिए तो भगवत ऋषि जी ने कहा, अग्रदास नाभादि सखी सवे राम सीता की। और सखी कहां जाएगी कुंज छोड़ के? जयपुर के आमेर के महाराजा मान सिंह सेना लेकर के, उस काल में जयपुर नहीं था, सेनापति थे महाराज अकबर के, सेना लेकर के जा रहे थे। रेवासा होकर के निकले, बोले चलें स्वामी जी का दर्शन करें, गुरुदेव का दर्शन करें। वहां पता चला कि गुरुदेव तो प्रसिद्ध बाग में वाटिका में निकुंज में बैठकर रस भावना में डूबे हैं।
बहुत देर तक दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे मान सिंह। अंत में नाभाजी के चरणों में प्रार्थना की। नाभाजी ने विचार किया कि अधिकारी तो है ही, श्रद्धावान है। नाभाजी ने भीतर प्रवेश किया। अब वहां का तो महाराज जी वातावरण ही बदला हुआ था। अग्र स्वामी जी ध्यान में बैठे थे, साक्षात युगल सरकार अनंत सहचरियों के सहित प्रकट होकर के रास विलास कर रहे थे। नित्य रास विहार हो रहा था और अग्र स्वामी जी अवलोकन कर रहे थे। व्यवधान कब होता है भावना में, उपासना में? जब कोई विजातीय द्रव्य आ जाता है। इसलिए हमारे यहां कहा गया विजातीयत्वम व्यवधानत्वम। व्यवधान क्या? विजातीय द्रव्य का आना। अब साजात्य संबंध है गुरु शिष्य के नाते श्री अग्र स्वामी जी नाभाजी में, इसलिए अग्र जी को विक्षेप नहीं हुआ। नाभाजी पहुंचे, वो भी उसी भावना का दर्शन करके उसी में डूब गए। अब वो भी महाराज यही है नित्य विहार की समाधि, लगी समाधि बिहार की, छुटे नहीं दिन रैन। दोनों ही बैठ गए। अब तो बड़ा आश्चर्य, मान सिंह ने सोचा कि नाभाजी गए थे वो भी लौट के नहीं आए, तो डरते डरते मान सिंह भी पहुंचा। वहां जाते उसको भी रोमांच हो गया, अश्रुपात होने लग गया। उसे दिखा कुछ नहीं, क्यों? उतनी उसकी पात्रता नहीं थी, लेकिन उस वहां के रसमय वातावरण के प्रभाव से वह अछूता नहीं रहा, वो भी बैठ गया। अब विजातीय आया, रजोगुण प्रधान व्यक्ति आया, तो स्वामी जी की भावना उधर से खिंच गई और उन्होंने नेत्र खोल के देखा। अग्र जी ने देखा, नाभाजी ने देखा, मान सिंह बैठा। स्वामी जी तुरंत कुंज से बाहर आ गए, क्योंकि वहां चर्चा वाली स्थली नहीं है। कुंज से बाहर आ गए, साष्टांग किया मान सिंह ने, केले भेंट किए। महाराज जी केले भेंट किए, और वो केला कितने केले थे? 10 केले थे। और पूरी सेना, अक्षौहिणी सेना, लाखों सैनिक मान सिंह के साथ थे। और अग्र स्वामी जी ने कहा कि सबको प्रसाद बांट दो। नाभाजी ने मान सिंह सहित सभी सैनिकों को 10-10 केला बांट दिए। केला कितने थे? 10। और सबको 10-10 बांट दिए, फिर भी बचे 10। बोलो वृंदावन बिहारी, ये है सिद्ध गुरु के सिद्ध चेला। आहा। अग्र स्वामी श्री अग्र सहचरी, जनक लली की। रसिक प्रकाश भक्तमाल का छप है। अग्र स्वामी श्री अग्र सच सहचरी, जनक लली की। पुष्प वाटिका मिलन हेतु प्रिय भांति भली की। चंद्र कला प्रिय नाम श्याम सिय बस करी राखी। प्रगट स्वामी पद लही ध्यान रस मन मन चाकी। ग्रंथकार श्रृंगार रस सागर मंजरी ध्यान। अग्र स्वामी जी का एक ग्रंथ है श्रृंगार रस सागर, और एक अग्र सागर, ये 2 ग्रंथ। और ध्यान मंजरी उनके ध्यान का ग्रंथ है। भेदी अनभेदी पढ़े रसिक रास पथ जाने। बोलो श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। इतना ही चरित्र भक्तमाल में प्राप्त है। महाराज जी अलग अलग मत हैं। हमारे महाराज जी को ये मत ग्राह्य था, भक्तमाली जी को। महाराज जी कहते थे इस नित्य सिद्ध सहचरी को भी गर्भ में धारण करने की किसी नारी में योग्यता नहीं थी, इसलिए अग्र स्वामी जी भी एक विप्र दंपति को अयोनिज बालक के रूप में प्राप्त हुए। ऐसी बात हमारे पूज्य महाराज जी कहते। विप्र दंपति ठाकुर के लिए, ठाकुर सेवा के लिए पुष्प तुलसी चयन करने के लिए जा रहे थे। उसी तुलसी पुष्प की बगीची में बालक का दर्शन हुआ। आकाशवाणी हुई, ये महान रसिकाचार्य होंगे, आप दंपति पुत्रहीन हैं, इन्हीं को पुत्र भाव से स्वीकार करें। कहते हैं बालक को जैसे ही गोद में लिया है,
माता के स्तनों में दूध उतर आया है। ये सिद्ध महापुरुष हैं, आचार्य चरण हैं, इनके चरणों में बारंबार प्रणाम है। यहीं अपनी वाणी को विराम करते हैं।